विशेषज्ञ योगाचार्य शास्त्री जी महाराज। शास्त्री जी को मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया योगा कराते हैं, बेहतरीन योगाचार्य हैं आपके पास। हीरा है, हीरा, योग के हीरा। हीरे को थोड़ी पता होता है कि मैं हीरा हूँ, ज्वेलरी को पता होता है कि ये हीरा। तो इतना बढ़िया बेहतरीन योग का अभ्यास करा रहे हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बड़े भाई हैं, मैं इनका हृदय से सम्मान करता हूँ। उसके बाद सभी माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे पिता तुल्य चाचा ताऊ, आप सभी को मेरा प्रणाम। योग आसनों की यदि ध्यान ना किया जाए तो आसनों का जो फल है, आसने भवे दृढ़म, आसनों से शरीर मजबूत होता है, बॉडी शेप में आती है। जो बॉडी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इधर उधर मोटापा पेट, वो शेप में आता है। शारीरिक रूप से शरीर को स्वस्थ करने के लिए और शरीर के अंगों में जो रोग आ गया है उसकी निवृत्ति के लिए आसन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आध्यात्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए, अपने आप को एकाग्र करने के लिए ध्यान भी उतना ही महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की बात की। लेकिन आदरणीय साधकों, आज जो हम ध्यान करने जा रहे हैं वो योग दर्शन के अनुसार ध्यान नहीं, वो समाज के अनुसार ध्यान है, आप और हमारे अनुसार ध्यान है। वो योग दर्शन महर्षि पतंजलि के अनुसार ध्यान नहीं है, वो उनके अनुसार प्रत्याहार है। क्यों प्रत्याहार है? वो कहते हैं स्व इंद्रियानाम प्रत्याहार है। इंद्रियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके एक स्थान पे एकाग्र हो जाएं, वो प्रत्याहार है। उसके बाद धारणा है, देश बंध चित्तस्य धारणा, कि जहाँ हमने अपनी इंद्रियों को एकाग्र कर दिया है उस स्थान विशेष, देश बंध चित्तस्य धारणा, उस स्थान विशेष पर अपने चित्त को लगा के रखना। तो अभी जो हम ध्यान कर रहे हैं वो एक्चुअल में प्रत्याहार है और धारणा है, बस। ध्यान तो उसके बाद की बात है और समाधि उससे भी अगली स्टेज है, क्योंकि ध्यान तत्र प्रत्येकतानतानम ध्यानम। तो जो धारणा पे हमने अपने मन को, अपने चित्त को एकाग्र कर दिया है, तत्र वहाँ प्रत्येकतानता, एक तारतम्यता। जैसे हम तेल डालते हैं तो एक धार बन जाती है ना, शहद डालते हैं, तेल डालते हैं, धीरे धीरे सिरोधारा लेते हैं ना आप लोग, तो वो धार बन जाती है, एकाग्रता बिल्कुल। तो इतनी लंबी एकाग्रता बनी रहे उस ध्येय के प्रति, ईश्वर के प्रति, और वो भी बहुत लंबे समय तक, तब वो ध्यान की अवस्था आती है। लेकिन हम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पौना घंटा, 1 घंटा इतना ही करते हैं, तो वो धारणा की श्रेणी में आएगा। तो लेकिन हम लोक व्यवहार में उसको ध्यान बोलते हैं। तो आप सभी साधकों से आग्रह है कि आप सीधे बैठ जाएं और आज हम करेंगे श्वास प्रेक्षा ध्यान। श्वास को अपने शरीर में देखना है। श्वास जीवनीय शक्ति, प्रेक्षा पर जमा इच्छा, अपने शरीर पर उसका ध्यान करना। तो श्वास प्रेक्षा ध्यान करेंगे, आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधा रखें, या आप जैसी स्थिति में बैठना चाहते हैं वैसी में बैठ जाएं। सुखद अनुभव हो इस प्रकार से आप बैठिए कि आपको आरामदायक हो। चेयर पर बैठना है, लेटना है, बेड पर बैठना है, धरती पर बैठना है, आपको जैसी सुखद अनुभूति हो, शरीर सुखमय हो, ऐसी अवस्था पे आप बैठ जाएं। आंखें बंद रखें, का ध्यान करें। पहले एक बार अपने आसपास वातावरण में होने वाली आवाज़ को अनुभव कीजिए और बहती हुई मंद मंद हवा
का स्पर्श जो आपके शरीर से हो रहा है उसको अनुभव कीजिए। प्रातःकालीन वेला में मंद मंद शीतल हवा मेरे शरीर को स्पर्श कर रही है, इसका अनुभव कीजिए और शरीर को स्थिर करने का निर्देश दीजिए। मेरा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग शरीर को ताने बैठे हैं। तान के नहीं बैठना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़, रिलैक्स। जब तक आप शरीर को तान के बैठेंगे तो आपका ध्यान आपके शरीर पे रहेगा। इसलिए शरीर को तानना नहीं, ज़बरदस्ती सीधा नहीं करना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए, उसको अपनी अवस्था पे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपने मन को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। और नासिका के अंदर प्रवेश करते हुए श्वास का अनुभव करें। अंदर जाते हुए श्वास को अनुभव करना है और बाहर आते हुए श्वास का अनुभव करना है। आपको श्वास लेना नहीं है, आपको श्वास छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, केवल दृष्टा भाव से श्वास को दें। आप चाहें तो शरीर से बाहर निकल के बैठ सकते हैं, दूर खड़े होकर अपने शरीर का अवलोकन कर सकते हैं और अनुभव कीजिए श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। श्वास परीक्षा ध्यान। धीरे धीरे श्वास आपके शरीर में नासिका को स्पर्श करते हुए अंदर जा रहा है और धीरे धीरे श्वास नासिका को स्पर्श करते हुए बाहर आ रहा है। उस अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास को केवल देखना है, ना आपको लेना है, ना ही आपको छोड़ना है, कुछ नहीं करना है, केवल देखना है। दूर बैठ के अपने शरीर में अंदर जाते हुए श्वास पर श्वास की गति को फील कीजिए, अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को नासिका के अंदर जो बाल हैं उनके ऊपर श्वास के स्पर्श का अनुभव कीजिए। जब आप अभ्यास में रत रहेंगे तो सभी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अपने ध्यान को केवल नासिका के अंदर जो बाल हैं, जो ईश्वर ने प्रकृति के रूप से, प्राकृतिक रूप से हमें एक एयर प्योरीफाई दिया है, वो बालों को अपने अंतर्मन से देखिए, अनुभव कीजिए कि वह हमारे प्राण शक्ति को शुद्ध करके, प्योर करके, उसके अंदर जितने भी कीटाणु, जीवाणु, धूल के कण, डस्ट के कण आदि हैं, उन सब को रोक देता है और केवल शुद्ध हवा को, शुद्ध ऑक्सीजन को, जीवनीय शक्ति को हमारे अंदर जाने की आज्ञा देता है। तो उस नासिका के अंदर जो बाल हैं उनको वायु के स्पर्श का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे अपने मन को, अपने ध्यान को मुख के अंदर जहाँ तालु है, जहाँ पे नासिका छिद्र खुलते हैं, वहाँ पे श्वास के स्पर्श का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे आपका श्वास तालु के अंदर स्पर्श कर रहा है, इसका अनुभव कीजिए, फील कीजिए।
अंदर जाता हुआ श्वास रोटेट। धीरे धीरे अपने ध्यान का आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, टीका लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे अपने श्वास के स्पर्श को अनुभव कीजिए। मेरा श्वास आज्ञा चक्र पर स्पर्श करता हुआ अंदर जा रहा है, आज्ञा चक्र पर स्पर्श करता हुआ बाहर आ रहा है। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित कीजिए। श्वास के स्पर्श का अनुभव करते रहें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने कंठकूप पर केंद्रित करें। अपने गले पर विशुद्धि चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास का विशुद्धि चक्र पर स्पर्श का अनुभव करें। दृष्टा भाव से श्वास के स्पर्श का अनुभव करें। कर्ता न बने, आप कर्ता नहीं हैं, आप केवल भोक्ता हैं, आप दृष्टा हैं। आप दृष्टा भाव से अपने श्वास के स्पर्श का अनुभव करते हैं। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी श्वास नलिका से लंग्स में जाते हुए अनुभव करें। सांस नलिका द्वारा मेरा श्वास चेस्ट को स्पर्श करते हुए मेरे लंग्स के अंदर जा रहा है और लंग्स में होने वाली कार्यविधि को अनुभव करें। लंग्स के अंदर रक्त को शुद्ध किया जाता है। रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा लंग्स बढ़ा देते हैं और वो ही रक्त पूरे शरीर में प्रत्येक सेल को, प्रत्येक न्यूरॉन्स को, प्रत्येक सिस्टम को, प्रत्येक अंगों को ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई करते हैं। इसी प्रकार पूरा रक्त जो है पूरे शरीर में घूमता रहता है। तो अनुभव कीजिए, मेरा जो श्वास है वो मेरे लंग्स के द्वारा मेरे प्रत्येक सेल्स में जा रहा है। और रोग का कारण यही है कि जिस अंग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई वह अंग क्रियाहीन हो जाता है। इसलिए स्वामी रामदेव जी अक्सर ये कहते हैं कि आधा आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे रक्त के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर वो रक्त पूरे शरीर में परिभ्रमण करता हुआ प्रत्येक सेल्स को, प्रत्येक अंग को, प्रत्येक ऑर्गन को, प्रत्येक सिस्टम को ऑक्सीजन की मात्रा सप्लाई करता है और रक्त भी अच्छे से प्रवाह करता है और रक्त में जो बाधाएं होती हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। चाहे हार्ट ब्लॉकेज की बात हो, रक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, गांठें बननी शुरू हो गई हैं, क्लॉट्स बनने शुरू हो गए हैं, कोई भी समस्या हो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो अपने ध्यान को लंग्स के ऊपर केंद्रित कीजिए और अनुभव कीजिए, मेरा जो प्राण शक्ति है, मेरी जो पवित्र ऑक्सीजन है वो मेरे अंदर धीरे धीरे जा रही है और वो मेरे पूरे शरीर को पुष्ट कर रही है, स्वस्थ कर रही है, निरोग कर रही है। मैं निरोगी हो रहा हूँ।
धीरे धीरे अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित कीजिए। नाभि पर केंद्रित और अनुभव कीजिए कि जैसे ही मेरा प्राण पेट के अंदर जा रहा है, मेरा पेट फैल रहा है, और जैसे ही श्वास बाहर आ रहा है, मेरा पेट सिकुड़ रहा है। हम अक्सर देखते हैं कि जब छोटे बच्चे सोए हुए होते हैं तो उनका पेट श्वास के साथ फूलता है और श्वास बाहर निकलने पर सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार आप भी अपने ध्यान को नाभि पर केंद्रित कीजिए और श्वास जैसे ही अंदर आएगा आपका पेट फूल जाएगा, और जैसे ही श्वास बाहर जाएगा पेट अंदर सिकुड़ जाएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला रखें। किसी प्रकार का कोई तनाव, कोई अकड़न, कोई जकड़न, कोई विचार अपने शरीर पे ना रखें। जब शरीर ढीला हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तब आप इस अनुभव को कर पाएंगे। अपने ध्यान को नाभि पर बनाए। अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास का अनुभव करते रहें। केवल दृष्टा भाव से देखना है। अपने मन को दूर लेके जाइए और दूर से अपने शरीर को देखिए, कितना सुंदर शरीर है, कितना स्वस्थ है। मेरी हर बीमारी, मेरा हर शोक, हर रोग दूर हो गया। मेरा मन प्रसन्न है, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया, मेरा शरीर स्वस्थ हो गया। अब किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई दर्द, कोई दुख, कोई रोग अब मेरे शरीर में नहीं है। ऐसा भाव रखते हुए अपने श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। पूरे शरीर के चारों ओर एक आपका ओरो है, उसको देखने का अनुभव करें। प्रयास करें कि मेरे पूरे शरीर के चारों ओर मेरा ओरो बन गया। जिस प्रकार से हम अपने इष्ट देव, भगवान और देवी देवताओं के फोटो के पीछे एक ओरो देखते हैं, उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर पशु, हर जीव जंतु का एक ओरो होता है। उस ओरो को देखिए। पूरे शरीर के बाहर एक चक्र बना हुआ है जो आपके शरीर की वेव्स को बाहर की ओर निकालता है। बहुत सारे पशु पक्षी आपके शरीर की वेव्स से आपको पहचानते हैं। छोटा बच्चा आप अपनी माँ को अपने शरीर की वेव्स से पहचानता है। हम उसको लोकल भाषा में गंध बोल देते हैं कि वो शरीर की गंध से पहचानता है। इसी प्रकार पशु पक्षियों के भी बच्चे जब वो छोटे होते हैं उनके औरों से पहचानते हैं। ये ओरा हर प्राणी के शरीर के बाह्य रूप में स्थित रहता है। जिसका जितना ओरा रहता है वह उतना ही स्वस्थ होता है, उतना आध्यात्मिक होता है, उतना विचारशील होता है, उतना चिंतन मनन करने की शक्ति वाला होता है। पूरे शरीर के बाहर बने हुए ओरों को देखिए, अनुभव कीजिए।
धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें, नोस्ट्रल के टिप पॉइंट पर केंद्रित करें और अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते हुए श्वास को अनुभव करें। अनुभव कीजिए आपके शरीर में श्वास प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से क्या परिवर्तन हो रहे हैं। ध्यान के माध्यम से होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को, मानसिक परिवर्तनों को, आध्यात्मिक परिवर्तनों को 2 मिनट तक अनुभव करते रहें। हो सकता है ध्यान की समाप्ति पर मैं आपसे पूछूं कि आप में क्या परिवर्तन आए, तो इसलिए पूरे शरीर को अवलोकन करें, परिवर्तनों को महसूस करें और याद रखें। जो भी इस क्रिया के मध्य में आपको अनुभव हुआ है, आपको फील हुआ है, उसको आप ऑब्जर्व करें, ध्यान दें, अनुभव करें और याद रखें। धीरे धीरे वापस अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें और 5 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का जाप करें। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, साउंड ऑफ ओम स्टार्ट कीजिए। शांत हो जाएं। जिस प्रकार से हमें उच्चारण करके ओम का जाप किया है, इसी प्रकार से बिना उच्चारण किए जाप करेंगे 6 बार। मन ही मन बिना साउंड किए जाप करेंगे। जब 3 प्रकार से होता है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। तो वाचिक हमने किया, अब आप उपांशु कीजिए। मन ही मन ओम का जाप। वाचिक बोल के किया जाता है, उपांशु बिना साउंड के उसी प्रक्रिया में किया जाता है जिस प्रकार से हमने वाचिक को किया, बस आवाज़ नहीं आई। और मानसिक
वो निरंतर चलता रहता है। प्रत्येक श्वास पर हमारा जप चलता रहता है। जिस प्रकार से श्वास लेना और छोड़ना स्वयं चलता रहता है, इसी प्रकार से महर्षि घिरेन संहिता में कहते हैं, हंस नाम का जप है और है, और है। हंस नाम का जप श्वास पर श्वास की गति पे 24 घंटे चलता रहता है, लेकिन हमने कभी उसको फील नहीं किया। जब हम फील करेंगे तो अनुभव करेंगे कि हमारे अंदर जप चल रहा है। इसलिए वो 500 जप को 6 बार गायत्री का ओम का जाप करें। धीरे धीरे अपने हाथों को मिला लीजिए, जोड़ लीजिए, नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें जिन्होंने हमें आज प्रातःकाल की सुबेला में इतना अच्छे मन को भाने वाले वातावरण में योग करने का सामर्थ्य दिया है। और ऐसे गुरुजन, आचार्य जी जैसे, शास्त्री जी जैसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, इसलिए उस ईश्वर का धन्यवाद करें। ओंकारं बिंदुसयुक्तं, बोलिए, नित्यं ध्यायन् कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम पांच तरफ कीजिए, अपने हथेलियों को रगड़िए, अच्छे से रगड़िए, अपने चेहरे पे लगाइए, अपनी आईज पे लगाइए, अपने गर्दन, आंखें बंद रखिए, शोल्डर, एल्बो, फिंगर, चेस्ट, पूरे हाथों को पूरे शरीर पे लगाइए, कमर, आईज,
नी, टखना, पंजा, पूरे शरीर पे हाथों को लगाइए। फिर एक बार गर्म कीजिए। अब अपने हाथों को अपने फेस को लगाओ। चेहरे को, हाथों को ढक लें हाथों से और धीरे धीरे आँखों को फिंगर से बीच से जो स्पेस है उसके बाहर देखने का प्रयत्न करें। आँखें खोल लें और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री जी का, जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एकाग्रचित्त होकर के ध्यान का अभ्यास किया। धन्यवाद। रमेश जी